दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हो चुकी है, कितनी डेट हो चुकी है आज, तो आज चुकी है 4 सितंबर 2024 और आज से आपके पास 4 दिन बाद यानी 9 सितंबर से आपकी एसएससी सीजीएल की टियर फर्स्ट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो मैं आप सभी के लिए जो 2000 मतलब 23 से लेकर 24 तक का अभी तक का करंट अफेयर है, उनमें से टॉप 500 क्वेश्चनों की ये क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में अपन 100 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको 3 क्लासों में टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। आगे आने वाली क्लास में अपन इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और 3 क्लासों में अपन टोटल यानी कल, आज और परसों 3 दिन में अपन 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इन क्लास को एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर लेके जाना। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मतलब जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, जो मैं आपको 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं गारंटी नहीं दे सकता 100% की श्योरिटी से सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन करंट अफेयर आएंगे उनमें से 50% क्वेश्चन यहाँ से जो मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँ वहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इस क्लास को ज़रूर लेना, तीनों क्लासों को ज़रूर ले लेना एग्ज़ाम देने जाने से पहले। और मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी के लिए और जो पीआई के क्वेश्चन उनके लिए आपको अभी तक मैंने 30-35 क्लासें आपको करवा दी है, तो आप उस क्लासों की प्ले लिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लेना। और ये क्लास में उसे प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप इस प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप इन 3 क्लासों को और उन क्लासों को मतलब सारी क्लासों को देख लेना एग्ज़ाम देने जाने से पहले। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन। टोटल आपको मैं 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और लेकिन आज मैं आपको कराने वाला हूं सिर्फ 100 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा कल, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं 100 क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय न्यू राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है श्री हरीश को किया गया है। तो हमने फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छा पीडीएफ है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा आनंद आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको देख सकते हो पीपीटी तैयार करके तो इसके क्वांटिटी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इसमें इस वीडियो में आपको सबके लिए। तो फर्स्ट डेवलपमेंट है वरिष्ठ राजनीति श्री हरीश को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत राजनीति किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के साथ 1990 की देश श्री हरीश फिलहाल जर्मनी में भारतीय राजदूत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये है प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको चुना गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1983 के अधिकारी रहे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन नियोजन के बाद यूपीएससी के नई अध्यक्ष में इस पद पर आसमान वाली प्रीति सूदन दूसरी नई किए गए। किस देश की साधु द्वीप सोने की खदानों से यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? किस देश की? जापान की। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की विवादास्पद साधु सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। और उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित यह खदान 400 वर्षों तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोने की उत्पादक थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में होता, पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ओलंपिक की शानदार शुरुआत के एक दिन बाद पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन किया था। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और
चेयरमैन नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर इंडिया हाउस की शुरुआत की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, तो वो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2014 की मेजबानी भारत ने की है। इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया है। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुल्लार में, और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये कौन होने वाले हैं? इनकी बात करते हैं, विकास लखेरा होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ? ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण 23 और 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान, हिंदी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्ध करना और हिंदी भाषा के माध्यम से विकास और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। तो ये भी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? झारखंड ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना भी है। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी भारत ही कर रहा है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ये बंगाल खाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो इसकी ध्वजवाहक कौन थी पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो इसकी बात है तो इसकी ध्वजवाहक थी मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वन इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो इसमें मेजबान सर कौन थे? इसका पेरिस फ्रांस था। सिद्धांत की बात करें इसमें तो गेम्स वाइड ओपन यानी फ्रेंच में ओ ब्रॉन्स ग्रैंड तेजुस्ता, और राष्ट्रीय इसमें कितने राष्ट्रों में भाग लेते हैं? 96 लिया था। और इसके बाद एथलीट 10,672 इसमें टोटल एथलीट थे। आयोजन 32 खेलों में किया गया था, 329 खिलाड़ियों के साथ। प्रारंभ की बात है 26 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, समापन 11 अगस्त 2024 को इसका हुआ था। और पेरिस से 2024 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ये प्रतीक है। और स्टेडियम की बात करें तो जॉर्डिन टू टोकाडेरो और सीन स्टेडियम में था। उद्घाटन समारोह स्टेड डी फ्रांस में हुआ था। ये उद्घाटन समारोह का स्टेडियम था और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टेड डी फ्रांस है। और इसकी बात करें ये कौन सा है? ये जॉर्डन टू टोकाडेरो है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो किस देश से किया गया? फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है। तो फिजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर
ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामो मेव लिली कंटोनिवरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? तो किस देश का चुना गया? बांग्लादेश का चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने, छात्रों के नेतृत्व वाली सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सैन्य अधिग्रहण के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया है। संसद को भंग कर दिया गया और खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। साथ ही हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने का प्रयास जारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो इसकी बात करें तो नागालैंड बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो यह पहला भारतीय राज्य भी बन गया है जिसने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान को अपनाया है। यह समझौता ज्ञापन 3 साल के लिए प्रभावी होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य चरम घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो कौन ग्रहण करेंगे? सी एस सेठी करेंगे। तो सी एस सेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने सी एस सेठी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सी एस सेठी ने 28 अगस्त को दिनेश कुमार खारा का स्थान ले, मतलब 28 अगस्त को दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। और स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो किस देश को निर्यात किया गया है? ये पोलैंड को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पॉइंटों की बात करें तो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने अपने पुरस्कार विजेता अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड को किया है। और इसकी बात करते हैं, पहली बार है कि भारतीय अंजीर का रस यूरोपीय बाजार में पहुंचेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है? तो किस देश का है? ये ईस्ट तिमोर का है। ईस्ट तिमोर इसका राइट आंसर हो जाए। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें फिजी का देश का था वो, और ये क्या है? ईस्ट तिमोर देश का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो किस राज्य में खोला गया है? ओडिशा में खोला गया है। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा।